गीता का यह 8वां अध्याय है जिसमें हम सब ने प्रवेश करते हुए अर्जुन के प्रश्नों को सुना था और जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि ब्रह्म के सृष्टि में 6 रूप हैं। एक को अक्षर भाव कहा, एक को स्वभाव कहा, एक को भूत भाव, जैसे हम प्राणियों का वह स्वरूप जिसमें पूरा जगत, जड़ और चेतन जगत विराजमान है। एक क्षर भाव है जो नश्वर संसार है। दूसरा पुरुष भाव, मतलब यह आत्म रूप जो शरीर में हमारी आत्मा है, और पूरी सृष्टि में जो विश्व का आत्मा परमात्मा है। एक को यज्ञ भाव कहा गया। तो कहा है कि ये परब्रह्म परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं और इन सभी रूपों में वह एक ही परमेश्वर विराजमान है। जिस भी तरह से व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है विभिन्न विभिन्न रूपों में, सब एक की ही उपासना करते हैं। सबको एक ही शक्ति सब कुछ देती है। इस भाव को हम लोगों ने समझा था। आज जिस श्लोक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यह श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अंत काल में मेरा ही प्रभु का ही स्मरण करते करते जो व्यक्ति देह का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, मतलब प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये विचारणीय बात है कि परमात्मा एक, उसके नाम अनेक, देने वाला एक ही है, पुकारने वाले अनेक है, दिया जाने वाला अलग अलग रूपों में जैसी जैसी पात्रता, जैसा जैसा प्रयोजन जिस जिसका होता है, उसके भाग्य के कर्म के अनुसार और प्रभु की कृपा के अनुसार व्यक्तियों को जीवन में कुछ मिलता है। इसलिए जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तो पहले मनुष्य का प्रारब्ध, उसका भाग्य बनता है और उस भाग्य के अनुरूप ही फिर उसको शरीर मिलता है। लेकिन यहाँ जो ये कहा गया है कि अंत काल में परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, वह प्रभु को ही प्राप्त करता है। स प्रयाति, जो इस तरह से जाता है दुनिया से, स मद भावम याति, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, यहाँ इस बात में कोई संदेह मत करना। ये बात अपने आप में सत्य है, निसंदेह यह संपूर्ण सत्य है, ऐसा समझाया गया। विचारणीय बात यह है कि हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में ये एक विचार बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसके आधार पर हम लोग सभी ये सोचते हैं कि हम आखिर में अंतमति सो गति, जैसी हमारी आखिर में मति होगी उसी के अनुरूप गति होगी। तो ये तभी संभव है जब सुख में और दुख में भगवान का नाम मुख से उच्चारण होता रहे। क्योंकि कुछ लोगों के मुंह से दुख पड़ते ही एकदम तुरंत गाली निकलती है। कुछ वे हैं कि जिनके मुंह से अच्छा हो या बुरा हो, सब रूपों में भगवान भगवान भगवान, प्रभु प्रभु, हरि ओम, श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या
अलग अलग रूपों में जिस भी तरह से व्यक्ति प्रभु को स्मरण करता है वो उसके अंदर से उच्चारित होता है। और इसका नियम ये माना जाता है कि अपने नाम स्मरण करते करते ये आदत पड़ जाए कि आपके श्वास श्वास में परमात्मा का नाम बसे और वह स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम निकले। बड़ी बात होती है, जैसे मंत्र दीक्षा देते हुए हम लोग जो एक चीज सिखाया करते हैं कि आपको हिचकी और डकार भी आए तो भी स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए, सुख दुख में तो निकले ही। तो जब ये आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में अंतमति सुगति वाली बात भी होती है। एक तो नामोच्चारण हुआ, दूसरा हुआ कि प्रभु के भाव में व्यक्ति रमा रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसी आधार पर अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने शुरू किए। लेकिन ये बड़ी अजीब बात हो गई कि हम लोग अपने नामों के आगे कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम, ये सब नाम लगाते रहे हैं। लेकिन विदेशी परंपरा के कारण हमारे बच्चे या अब नई पीढ़ी उन नामों को इतना छोटा कर देते हैं कि वो नाम जो है बहुत ही अजीब हो गए हैं, उसमें परमात्मा की अनुभूति महसूस नहीं होती। अब अगर आप भारतीय मूल के आसपास के देशों में बसे हुए लोगों को देखें तो मैं जब उनको मिलता हूं तो मैंने कहा आपका नाम, बोले हैरी, आपका नाम, बोले जैकी। तो ये जो हैरी है और ये जो जैकी है, मैंने कहा आपका पूरा नाम क्या है जो पासपोर्ट में लिखा जाता है? बोले जीवित राम। तो जीवित राम का, बोले यहाँ वाले लोगों से इतना मुश्किल नाम बोलने में दिक्कत है। मैंने कहा हमारे से भी मुश्किल नाम तो जो है रशियन लोगों के हैं, उनके तो पूरे नाम लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपकी मुश्किल है कि आपने अपने आप को जैक कहला बना दिया, ये जैक है, जैक आया। तो उनको जब हरिओम बोलने के लिए कहते हैं तो वो हैरी ओम भी नहीं बोला जाता, इतना टेढ़ा करके मुंह को बोलते हैं, विचित्र लगता है। क्योंकि हम उसके मीनिंग को और उसके इमोशन को नहीं समझते, ना तो उसका अर्थ ना उसकी भावना। हमारे पूर्वजों ने इस सिद्धांत को लेकर एक परंपरा शुरू की कि हम अपने नाम के आगे राम लगाएं, और बच्चों के नाम गांव में जो है और राम बख्श, इधर जो है हम देखें तो पूर्वी यूपी में वहाँ राम बख्श है, राम दत्त है, और पंजाब में चला जाए तो ये राम दित्तामल, राम के द्वारा दिया हुआ, तो राम दित्ता वहाँ पर मिलेंगे आपको। अब वो भी सब रैम रैम रैम, रैम भेड़ को भी आप लोग, बाकी मैं उसके मीनिंग करने की जरूरत नहीं है। सार में ये कहना चाहता हूँ कि ये सब नाम रखे गए थे इसलिए कि हमें भगवान की याद आए, और अपने पूर्वजों के मन में ये भावना थी कुछ भी हो मेरे बच्चे के सहारे ही सही मैं नाम बोलूं उसका। ये ओम प्रकाश है तो इसको ओम बोलते बोलते जो मेरी गति हो जाए, हरि बोलते बोलते मेरी गति हो जाए। हालांकि फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो नाम बोलने पर भी बात नहीं बनेगी जब तक उसके साथ भावना न जुड़ी हो। जब भगवान के नाम के साथ में आप जुड़े होते हैं तो उसके साथ में वो भावना भी जुड़ी रहनी चाहिए। तो उस तरह से जब उस भाव से शरीर छोड़ा जाता है तो गति होती है। मजे की बात यह है कि जब आप और आगे चलेंगे और सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने जीना तो सिखाया है लेकिन मरना और मुक्ति भी सिखाई है। इसकी भी साधना होती है, इसकी वो प्राण साधना होती है कि जिसके द्वारा आप अपने प्राण को ले जाते हुए वहां तक लाएं जहां से योगाग्नि कहा जाता है ना, कि परब्रह्म परमेश्वर में समाहित हो जाना, व्यक्ति जो है मुक्त हो सके। तो इसमें दो चीजें होती हैं। नीचे खींचने वाली चीज है मोह, पृथ्वी की तरफ खींचने वाली चीज है मोह, आसक्ति, अटैचमेंट,
वह सब चीजें जिसको कहते हैं जो लिप्त करती है, जिससे आप लिप्यमान हो जाते हैं। लिप्त शब्द को आप जो है लिपटना समझ लीजिए, कोई चीज आपसे चिपक जाए, जिसमें आप लिप्त हो जाएं, चिपक जाएं। तो इस पृथ्वी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने से चिपका लेती हैं। व्यक्ति को जो है वो यादें आती रहती हैं। और आपने देखा होगा आजकल एक ऐसे बर्तन भी बन रहे हैं जिनको आप निर्लेप बोलते हैं। वो निर्लेप बर्तन जो है उसमें कोई चीज आप पकाएं तो उसकी तली में चिपकती नहीं है, तो वो निर्लेप बर्तन बन गए हैं। तो बर्तन तो हमने निर्लेप बना दिया, खुद नहीं बन पाए, खुद चिपकते हैं। चिपकाने वाली चीजें भी हैं हमारे पास, और हम भी ऐसे चिपकने वाले लोग हैं जिसको आप चिपकू राम कह लीजिए। सारे चिपकू राम हैं, और जिसको आप कहेंगे हर जगह चिपक जाना। और इसको बच्चे आपस में जो बात करते हैं, बोले चेप आ गया, चेप। अब वो चेप कौन है? बोले एक बार आके बैठ गया ये फिर चेप हो जाएगा, मतलब ये हिलने वाला नहीं है। फिर कितना टाइम आपका खराब होगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए उन लोगों ने नाम रखे हुए, चेप, मिस्टर चेप आ गया। इससे जो है जल्दी जल्दी भी कहोगे भैया हमें अभी निकलना है, तो अगर 5 मिनट भी बताओगे तो 50 मिनट तो आपके गए। कोई चीज जो आपको चिपका देती है, जो नीचे खींच ले जाती है, वो सारी चीजें कहा जाता है ये मृत्यु लोक की, इस मरण लोक की, मृत्यु वाले संसार की, इस संसार को कहा जाता मृत्यु लोक। मनुष्य को कहा जाता मृत्यु, मरने वाला। तो हम मृत्यु लोक में हैं और मृत्यु हैं, शरीर चेंज करेंगे। तो चिपकने वाली चीजें जो हैं नीचे खींच लेती हैं, उसमें है आसक्ति, उसमें है मोह। जिस चीज में जितना ज्यादा मोह होता है उसको छोड़ने में उतना ही कष्ट होता है, और वही चीजें दुख देती हैं। अगर आप कि किसी भी चीज में मोह बसा हुआ है तो आप देखिए ना, कितना व्यक्ति की चीज टूटे फूटे कितना दर्द होता है। जितना ज्यादा मोह उतना ही दर्द होगा अगर वो चीज टूट जाए तो। और इसका मजा उस घटना से लिया जाता है कि किसी का पुराना मकान था, उसमें आग लग गई, रह रहे थे दूसरी जगह। तो पता लगा तो बुजुर्ग सज्जन जो है वो भागते हुए आए और माथा पीटे, मैंने तो बड़ी मुश्किल से बनाया था, बाप दादों की जगह थी। तो उधर से भागता हुआ जो है उनका बच्चा आया, बोले यार माथा वाथा मत पीटो, क्योंकि ये इसका सौदा हो चुका है और सब चीजें हो चुकी हैं इसकी, आप बड़े भाई से पूछ लेना। अब वो जो है, अच्छा ये हमारा नहीं रहा? बोले नहीं। फिर तो मैं वैसे ही रो रहा था। तो फिर उसने आंसू पोंछ लिए और फिर कहते देखो बेचारे का जल रहा है मकान, देखो बेचारे का जल रहा है, मतलब मेरा नहीं दूसरे का जल रहा है। इतनी देर में बड़ा भाई आ गया, उसने कहा भैया ये देखो क्या है, अभी जो है सौदा जरूर हुआ है, लेन देन नहीं हुआ है, क्योंकि साइन तो हुए नहीं। इतना सुनना था बुजुर्ग ने, फिर माथा पीटना शुरू कर दिए, अरे हम तो तबाह हो गए, फलाना हो गए। अब उसके बाद में जो है उनका जो वो मुनीम था, वो मुनीम आ गया। मुनीम ने आके कहा कि ये तो साइन वाइन हमारे पहले ही हो गए थे, अब तो सारी चीजें उनकी हैं, कब्जा उब्जा भी जो है ना वो देना रह गया था, तो पेपरों में तो हो गया, अब तो ज्यादा से ज्यादा होगा, लड़ाई लड़ लेंगे हम कोर्ट की, पेपर तो सब हो ही गए। तो वो आंसू पहुंचे और कहे सच्ची कह रहा है? कि हाँ नहीं बिल्कुल ठीक, नहीं तू बता मुझे। तो वो एक बार आंसू पहुंचे, एक बार मुस्कुराए, उसके बाद तू बता सच्ची कह रहा है ना, तेरी बात सच है ना? बोले हाँ सेठ जी बात पक्की है। फिर लंबा गहरा सांस लिया, बोला फिर जलने दा, अपना क्या जा रहा है। अब जरा इस घटना के साथ में आप सोच के देखिए, अपना है तो लगाव है, लगाव है तो दर्द है, और जैसे ये पता लगता है अपना तो है नहीं दूसरे का जल रहा है, तो जलता रहे। जितना लगाव रहेगा उतना ज्यादा व्यक्ति को कष्ट होता है छोड़ते समय। और संसार की सारी चीजें दी गई हैं तो वो वापस भी करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज भगवान की है
और भगवान को लौटानी पड़ेगी। तो उपनिषद जब आप पढ़ते हैं ना, ईशोपनिषद, तो वहां पर एक शब्द बार बार ध्यान में आता रहता है, कस्य धनम। ये धन संपदा, ये जमीन जायदाद, ये समृद्धि किसकी है? ये बार बार मन में उभरता है प्रश्न। और उससे पहले का त्यक्तेन भुंजीता, संसार को त्याग से भोगना। त्याग से भोगने का मतलब भोगते रहो, लेकिन त्याग की भावना ध्यान में रखना कि ये कुछ समय की अवधि के लिए आपको मालिक बनाया गया है, उसके बाद आपने इसका परित्याग करना। इसलिए इसका आनंद लेना, लेकिन इसके मोह में पागल मत हो जाना। ये जरूर सोचना कि ये आगे ट्रांसफर करना है, दूसरों को पहुंचाना है, क्योंकि सारी चीज़ें जहाँ से आती हैं वहीं लौट जाती हैं। कहाँ से आती हैं? परमात्मा से। वही देता है और बहाना करता है, वापस ले लेता है। कभी मोह ममता के माध्यम से बच्चों को दिलवा देता है, धोखा वोखा हो जाता है, वैसे चला जाता है। कभी बिजनेस में गड़बड़ हो जाती तो सारी चीज़ें बिक जाती हैं। आदमी पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है, ये मेरी ज़मीन जायदाद थी, बड़ी मुश्किल से बनाई थी, और देखो सब चला गया। तो यही सब संसार में होता है। तो अंत काल में व्यक्ति भगवान का स्मरण तब करता है जब उसका प्रेम भगवान से हो, वस्तुओं से नहीं हो। ये ध्यान रख लेना। अगर भगवान के प्रति अधिक प्रेम है तो ध्यान उसका आएगा, और अगर ध्यान जो है वो वस्तुओं में है तो फिर वस्तुओं की तरफ ही ध्यान जाएगा, और वो जो आखिरी वासना होती है वो खींच के वापस लेकर आती है, वहीं पर लाकर खड़ा करेगी जहां आपका मोह बसा हुआ है। तो अंत काल में स्मरण करता हुआ, भगवान का भाव मन में लाता हुआ जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, लेकिन भगवान के भाव में आकर, तो आगे फिर कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अर्जुन, जिस भाव का चिंतन करते हुए, इसलिए पहले कहा गया कि जिसका स्मरण करते हुए, अब कहा कि जिस जिस भाव को, भाव भावना में जिस भाव भावना का चिंतन करते हुए अंतकाल में मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वह फिर उसी भाव को प्राप्त भी हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में संलग्न रहा है। जिस भाव में जिंदगी बीतती रही है, आखिर में वही भाव भावना आएगी और उसी के अनुसार फिर व्यक्ति की गति होगी। इसलिए पूर्व अभ्यास द्वारा सृजित या अर्जित संस्कारों की शक्ति अंत काल में स्मृति का कारण बन जाती। अंत काल में वही स्मृति जो है आपके आने वाले जन्म का कारण बनेगी कि आपकी गति क्या होगी। जीवन भर जिन्होंने भगवान की भगवत भक्ति का अभ्यास कर लिया हो, वे ही अंत काल में अपने उसी इष्ट देव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ पाते हैं, नहीं तो उन्हें संसार याद आता रहता है। जीवन काल में अपनी आत्मा की अमरता का चिंतन करना चाहिए कि मैं न मरने वाला तत्व हूं। मरेगा क्या? शरीर। और फिर अमरत्व की प्राप्ति भी होती है। ये भी ध्यान रख लीजिए कि आप अपने आप को अमर माने। नाम अमर हो किसी का, उससे अमर नहीं हो जाएगा। उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं न मरने वाला अमर तत्व हूं। आत्मा नहीं मरती है, शरीर छूटना ये ऐसा ही है, एक परिवर्तन हो जाना। तो शरीर पदार्थ का मोह और उसका चिंतन न करते हुए एक ही भाव रहे कि मैं अमृत हूं, अमर हूं, और मेरा संबंध जो परम तत्व है, परमात्मा, उसी के साथ मेरा असली रिश्ता है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा से अधिक मूल्य किसी भी चीज को मत दो। भगवान से बढ़कर के किसी भी चीज को आप महत्व मत दीजिए। सबसे बड़ा महत्व जो है भगवान का होना चाहिए। निश्चित रूप से तृष्णा, अभिप्सा, इच्छाएं
चरित्र, स्वभाव, मनोवृत्ति, व्यवहार जैसा भी हमारा अवचेतन मन में बस जाता है, उसके पीछे कारण होता है संस्कार। जैसे हमारे संस्कार हैं उसी के अनुसार हमारी तृष्णाएं, वैसी अभिप्साएं, वैसी इच्छाएं, वैसा चरित्र, वैसा स्वभाव, वैसी मनोवृत्ति, वैसा व्यवहार हम लोग करते हैं। संस्कार जो है वो आपको, आपकी जिंदगी को चलाता है। अब संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार तो बीज हैं। किसी भी चीज को सुनते, चखते, देखते, भोगते, करते समय जो भाव भावना मस्तिष्क में जा रही है वो बीज बनकर आपके चित्त पर बैठ रही है, और जब उसी को आप रिपीट करते रहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने का परिणाम होता है कि फिर वो चीज पक्के तौर पर आपके चित्त पर अपना असर बना लेती है। और जब वो अपना असर बना लेती है तब आप समझ लीजिए कि उसने आपके चित्त पर कब्जा कर लिया। अब वो स्वभाव में, आदतों में, व्यवहार में उतरेगी जरूर, क्योंकि वैसी भावनाएं हो जाती हैं। बेईमान लोगों के साथ बैठते बैठते बेईमानी पसंद आने लगती है। गाली देने वाले लोगों के बीच में बैठने से थोड़े दिनों के बाद में ये लगने लग जाता, गाली देना कोई बुरी बात तो नहीं है, मजा आता है आपस में बात करने में। और आश्चर्य लगता है, कुछ बच्चों से, जब छोटे छोटे बच्चों से देखते हैं वो गालियां दे रहे हैं, तो उनके माँ बाप पूछते हैं कहाँ से सीखा? बोले वो जो सफाई करते हैं ना भैया, उन्होंने बताया। तो अब बच्चों ऐसी गाली बोलता तो सब लोग हंसते हैं, और बाद में उनको लगता है कि अगर इसने किसी बड़े के सामने बोल दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। एक जगह जो है ऐसा ही हुआ, वो बड़े उधर के जो है माने हुए एक नेताजी घर में आए हुए थे, तो लोग जो है ऐसे समय में बुलाते हैं बच्चों को, आओ बच्चा प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब बच्चे को तो जो घर में आदत पड़ी हुई थी ना सबको खुश करने की, वो आया, देखता रहा उनकी तरफ, देखते देखते बोला उल्लू का पट्टा। अब इतना बोलना था तो उसकी माँ और वो सब लोग हाय हाय इसने क्या बोल दिया, ये तो कभी ऐसे नहीं बोलता। वो नेताजी बोले भैया ऐसा है, नाटक मत करो, आपके घर में यही बोला जाता है और आप लोग ये सुन के खुश होते हैं। तो इसने सोचा इसको भी खुश कर दो, तो उसको ही इसका मीनिंग नहीं पता, वो तो मुझे खुश करने आया था, उसने तो खुश कर दिया। अरे साहब माफ करना, वो पांव पकड़े हैं उसके, माफ करना, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है साहब, निकल गया मुंह से। बोले भैया मैं तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ने ये सीख लिया। बोले इतने बच्चे, छोटे बच्चे को तो डांटा भी नहीं जा सकता, उन्होंने सीख रखा, आपके घर में बोला जाता है, आपके बच्चों ने वो सब चीजें पकड़ ली हैं, और ऐसे मौके पर वो बोलते हैं। आप तो उनसे प्रणाम करा रहे हैं, वो वही बोलेगा जिससे आप लोग खुश होते हैं, जिस चीज को सुनकर, और मुंह की तरफ देखता रहा बहुत गंभीरता से, सब लोग ये देख रहे हैं, अभी निकलेगा प्रणाम, अभी प्रणाम निकलेगा, प्रणाम अभी करेगा, तो उसने बोल दिया। इसलिए ये संस्कार बन जाते हैं, ये आदतें बन जाती हैं, और ये आदतें बन गई तो उसका परिणाम होता है आगे जाकर वो बच्चे भी दुख भोगते हैं, परिवार के लोग भी दुख भोगते हैं। कुछ लोग जो है वो उनका बच्चा उनको थप्पड़ मार देता है, छोटा बच्चा, तो माँ को मार रहा है, फिर पिताजी को भी मार रहा है, फिर दादाजी को भी लगा रहा है, तो सब लोग खुश होते हैं और बुरा नहीं मानते। वहीं रोक करके अगर आपने पहली बार समझाना शुरू किया बेटा ये नहीं करते, बड़े होकर के भी उसी तरह से वो अपने माँ बाप पर हाथ चला देगा। संस्कार जो बन गए आपके, उसके अनुसार आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी बनती है। तो कृष्ण भगवान ये समझाना चाहते हैं, संस्कार अगर भगवान भक्ति का, नाम सिमरन का बन गया, वो संस्कार आपकी गति कराएगा, नहीं तो दुर्गति तो हो ही रही। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि हमारी जिंदगी हर पल प्रभावित होती है दूसरों के साथ बैठने से, बातचीत करने से, सुनने से, व्यवहार करने से,
पढ़ने से और जो कुछ आप देख रहे हैं। अब आप जो फिल्में देखते हैं, अब मैं इस बारे में ज़्यादातर लोगों से सुनता हूँ, बोले साहब अब तो जो है फिल्में भी जिस तरह की आ गई हैं, गालियां उसमें बोली जाती हैं, भयंकर गालियां, गंदा व्यवहार। हमारे बच्चे सब वो सीख रहे हैं, एक अलग तरह का समाज होता जा रहा है। लेकिन इस समाज का, ऐसे समाज का जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारा समाज जो है व्यक्ति के अंतःकरण का निर्माण करता है। समाज से हमारे अंतःकरण पर बहुत असर पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है वैसा। जैसे लोगों के बीच में बैठने लग जाए। हम एक देश में थे तो वहां जैसे दोपहर में भोजन किया तो उनके जो तोते हैं वो वेलकम वगैरह, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब बोलते हैं। इतने अच्छे से ऊंची आवाज में बोलते हैं जैसे इंसान की आवाज होती है। और मैना तो बहुत तेजी से बोलती है, वो तो इतने जोर से चीख कर बोलती है जैसे किसी महिला की आवाज आ रही, बिल्कुल स्पष्ट नाम बोलती है। तो जैसे हम लोग आराम करने के लिए जाने लगे तो उनके बड़े बड़े पिंजरे उन्होंने बना रखे थे, तो उसके ऊपर जैसे कपड़ा डाला तो वो एक साथ तीन थे, तीनों एक साथ बोले गुड नाइट दोपहर में। जैसे कपड़ा डाला तो उनका था कि चलो आराम करते हैं, तो कपड़ा डालते वो पिंजरे के ऊपर उन्होंने एक साथ हम लोगों को भी देख के और जोर से कपड़ा जैसे ढक दिया गया, उन्हें लगता आराम का टाइम है, एक साथ बोले तीनों के तीनों गुड नाइट। अब हम लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं, हमने कहा बहुत समझदार तोते हैं, बोले इतना इनको पता है कि किस समय में गुड नाइट बोलना है, किस समय गुड मॉर्निंग बोलना है, और घर के लोगों के नाम याद कर रखे उन्होंने। तो ये तो केवल मात्र जो है एक पक्षी को या जानवर को आपने सिखा दिया। अगर मनुष्य ये चीज सीख ले कि कम से कम जो है आपके जीवन में सुख आया, दुख आया, हिचकी आई, डकार आई, आपके मुंह से भगवान का नाम निकले, थोड़ी देर के लिए तोता बन जाओ जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता हो, वो कहते हैं वही आपकी गति कराने में सहयोगी बन जाएगा। तो इस संदेश को थोड़ा अलग ढंग से और हम लोग समझेंगे अगले श्लोक के साथ में। आज के इस संदेश के साथ समय हो चुका है, इसलिए विश्राम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।